हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पहला वीडियो में तो मैं आप लोग को बताया था कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है। तो आशा करता हूँ वो वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो पिछले वाला वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। और आज कुछ नया सीखेंगे हम लोग। कैंडल स्टिक के बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत तो ओवरलुक कर लेंगे कि असल में मार्केट होता है क्या, यार किस तरीके से मूवमेंट देता है। उसके बाद जाकर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे, समझेंगे, तब जाकर हमको समझ में आएगा कि कौन सा प्लेस पर कौन सा कैंडल स्टिक बनता है, तो उसका मतलब क्या होता है। और वो चीज़ बनने के बाद किस तरीके से जो है मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, वो तो उधर की का होता है। एक होता है हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, एक होता है हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। और जो है हमारा दूसरा होता है क्या, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, और जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, हमारा जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऊपर शेडो होता है, लोअर शेडो होता है, और फुल बॉडी इस तरीके से रहता है जो ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, और हमारा जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर शेडो लेता है और नीचे शेडो रहता है उसका। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पैटर्न बनता है ना, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि बुलिश कैंडल जो बनता है तो ये इसका जो है हाई रहता है, ये जो रहता है उसका क्लोज रहता है, और ये जो रहता है इसका ओपन रहता है, और ये जो रहता है उसका लो रहता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा जो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है, हमारा जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है वो ऊपर से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर हाई लगाता है। ठीक है, बाद में नीचे यहाँ पर जो है हमारा लो लगाता है, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से हमारा जो है बुलिश पैटर्न फॉर्म होता है। और इस तरीके से जो हमारा है बियरिश पैटर्न जो है हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी कि बियरिश पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, और बेरिश पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे कि एक्चुअली मार्केट मूवमेंट किस तरीके से करता है। ठीक है, मार्केट मूवमेंट किस तरीके से करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट मूवमेंट के बारे में दोस्तों, तो मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा मार्केट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि मार्केट मूवमेंट किस तरीके से करता है, तो दो तरीके से करता है। अगर आप पहला स्टेप सीखोगे तो आप उसको क्या सीखोगे, बेसिक सीखोगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक के बारे में बताऊंगा। दूसरा जो है इसका एडवांस होता है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग एडवांस जाके सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मार्केट जो मूवमेंट करता है ना वो तीन तरीके से करता है। तीन तरीके से मार्केट जो है मूवमेंट करता है। बेसिकली हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं मार्केट को कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो पहला आता है हमारा ऑफ ट्रेंड। ठीक है, ऑफ ट्रेंड आता है पहला। बाद में जो है हमारा दूसरा आता है दोस्तों डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड। और तीसरा आता है हमारा साइडवेज। ठीक है फ्रेंड, तीसरा आता है हमारा साइडवेज। ठीक है, तो मैं राइटिंग पे मत जाएगा, ये मैं टूल बॉक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा आ रहा है, मत जाएगा। लेकिन मैं जो टॉपिक सिखा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला आता है हमारा अप ट्रेंड आता है, दूसरा आता है हमारा डाउन ट्रेंड, और तीसरा आता है हमारा साइडवेज। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को अभी डीपली एक्सप्लेन करूँगा। आप अगर इस चीज़ को समझ लेना दोस्तों, तो इजीली आप एक कैंडल का बिहेवियर पढ़ सकते हो, और इजीली आप कैंडल स्टिक कौन सा जगह पे बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, ये चीज़ आप इजीली गेस कर सकते हो। ठीक है, पहला बात तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोग एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि मार्केट में कोई भी चीज़ जो है 100% नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, लेकिन 80% या 90% भी अगर हमारा एक्यूरेट होता है ना, ठीक है, तो इसमें भी हम अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो चलो अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि अप ट्रेंड मार्केट कब जाता है, डाउन ट्रेंड कब आता है। ठीक है, और जो है साइडवेज कब रहता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग दो चीज़ यूज करते हैं। पहला होता है हमारा सपोर्ट,
ठीक है। पहला होता है हमारा सपोर्ट और दूसरा होता है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। बाद में कुछ लोग ये चीज़ भी अप्लाई करते हैं, जो कि कहते हैं हमारा डिमांड जोन कहते हैं, दूसरा होता है हमारा सप्लाई जोन कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगे आप उस तरीके से गैस कीजिएगा। सपोर्ट का मतलब भी डिमांड होता है और रेसिस्ट का मतलब सप्लाई होता है, दोनों एक ही चीज़ है, बस एडवांस लेवल में सप्लाई डिमांड कहते हैं और बेसिक लेवल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट किस जगह बनता है और जो है हमारा रेजिस्टेंस किस जगह बनता है, या सप्लाई किस जगह बनता है और डिमांड किस जगह बनता है, ठीक है। मान के चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक मेडिकल एक जगह पे, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1000 स्टूडेंट पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो जब उन लोगों का जो है टी ब्रेक होता है, ठीक है, टी ब्रेक होता है तो वो लोग कैंटीन में कुछ खा पी लेते हैं, चाय वगैरह समोसा वगैरह जो भी है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी बंदे को बाहर आके अगर कुछ करना रहता है, आउटसाइड टी वगैरह पीना, बातचीत करना, गप्पे से मारना होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बाहर आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कि अगर ये एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है और इसका चारों तरफ से रास्ता है, ठीक है, चारों तरफ से रास्ता है। यहाँ से भी स्टूडेंट जाके कॉलेज तक जाके अंदर पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टूडेंट जाके पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ से रास्ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और जो हो गया ये हमारा गेट नंबर 4, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ तो गेट नंबर 2 और 3 के बीच में क्या है, एक छोटा सा शॉप है, ठीक है, छोटा सा एक टी शॉप है, जहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह मिलता है, थोड़ा सा बैठने उठने की जगह अच्छा है और वहाँ पे अच्छा सा 2-3 पेड़ वगैरह बना हुआ, तो थोड़ा सा गप्पे सप्पे मारने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे थे, ठीक है, मान के चलिए 1000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो कम से कम 80 या 90% लोग जो है वहाँ पे जाके चाय वगैरह पीते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। और अच्छा खासा बंदे का बिजनेस चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा जो है बिजली बंदा का बिजनेस चल रहा था। तो इस चीज़ को हम क्या देखेंगे, कि इस चीज़ को देखेंगे हम डिमांड के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ये एक दुकान है, ठीक है, दुकान है, ये हमारा टी का शॉप है, ठीक है। टी शॉप में भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट आके क्या कर रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, ठीक है, पैसा वसूल कर रहे हैं, अच्छा का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इसको क्या देखेंगे हम, डिमांड जोन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, डिमांड जोन के हिसाब से देखेंगे कि अभी इसका डिमांड है, ठीक है, अभी इसका डिमांड है, तो क्या होगा, इसका बिजनेस क्या चलेगा, ऐसा ऊपर 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 चलेगा, मतलब इसका बिजनेस जो है पूरा हाई रेट में ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे 1000 स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे कोई दुकान नहीं है, ठीक है, तो एक ही दुकान है जहाँ पे चाय वगैरह सब कुछ मिलता है, तो कम से कम वहाँ से अगर 80% स्टूडेंट भी आते हैं ना, तो इस बंदे को क्या है, 100% बिजनेस होता है। 100% बिजनेस होता है, तो क्या है, इस बंदे का डिमांड है, उस जगह पे डिमांड है, इसीलिए इस जगह इस बंदे का बिजनेस होता है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसका आस पड़ोस में, ठीक है, उसका आस पड़ोस में कोई बंदा देख के क्या करता है, वो जो 2 और 3 नंबर गेट था, ठीक है, 2 और 3 नंबर गेट था, उसका बीच में क्या करता है वो बंदा, और एक दुकान जाके यहाँ पे खोल देता है, ठीक है, और एक दुकान जाके यहाँ पे खोल देता है, ठीक है। वो भी सेम चाय वगैरह बेचने लगता है, बिस्किट वगैरह बेचने, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम वहाँ पे बेचने लग जाता है वो लोग, ठीक है। तो अभी क्या होता है, तो हमारा जो था फ्रेंड 4 गेट था, ठीक है, 1 2 3 4 गेट था, ठीक है। तो 2 और 3 नंबर गेट में एक शॉप ऑलरेडी था वहाँ पे। अभी 3 और 4 के नंबर के बीच में वो बंदा और एक शॉप खरीद दिया, तो अभी क्या होगा, ये दोनों गेट का जो बच्चे थे, ये वाला नज़दीक हो रहा है उसको, और ये वाला गेट और ये वाला गेट का जो है ये इसको नज़दीक हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक आने की आलसी करते हैं, ठीक है, आने के लिए आलस दिखाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि ये वाला दुकान को आने का स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला दुकान को आने को स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये वाला लोग जब ये वाला दुकान को आने के स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी जो क्या होता है, ये जो बंदा था, ठीक है, ये अभी ये जो बंदा था ना, ये बंदा का क्या होता है, बिजनेस में थोड़ा-सा घाटा होने लगता है। क्यों घाटा होने लगता है? देखो अब आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? तो जब यहाँ पे एक दुकान था इस बंदे का, तो यहाँ पे डिमांड उसका ज़्यादा था, ठीक है? डिमांड ज़्यादा था तो क्या था, इसका बिज़नेस जो है अच्छा तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा था, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे और एक दुकान हो जाता है, तो इसका जो डिमांड है ना, डिमांड क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है।
डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है इसका जो बिजनेस है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है क्या होता है इसका जो बिजनेस है ना वो थोड़ा ऐसे डाउन देने लगता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान के चलेंगे कि अगर 80%, ठीक है, अगर 80% आदमी इस दुकान को आते थे, ठीक है, तो वहाँ पे 2 दुकान हो गया, तो कम से कम इसको अगर हम 20% 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, कम से कम 40% पीपल जो है इस बंदे के पास जो है आना क्या है बंद कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसका जो डिमांड था है ना थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है, डिमांड जो है यहाँ से गिर जाएगा। तो अभी क्या होता है दोस्तों कि जिस जगह से उसका जो डिमांड गिरना स्टार्ट हुआ है उस जगह को क्या बोलते हैं, हमारे इस जगह लैंग्वेज में सप्लाई बोल के कहते हैं, ठीक है, इस जगह को सप्लाई बोल के कहते हैं। और इजीली आप इसको सोच सकते हो कि जहाँ से इस बंदे का, ठीक है, जहाँ से इस बंदे का जो है बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ था, इस जगह को हम सपोर्ट जोन भी कहते हैं हमारे ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। और जहाँ से इस बंदे का जो है बिजनेस गिरना स्टार्ट हुआ था, इस जगह को क्या कहते हैं हमारे ट्रेडिंग की भाषा में रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। समझ में आया कि जिस जगह से मार्केट उड़ता है उस जगह को सपोर्ट जोन कहते हैं या डिमांड जोन कहते हैं, और जिस जगह से मार्केट डाउनफॉल करता है उस जगह को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट कहते हैं या सप्लाई जोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं कि और एक सिनेरियो क्या होता है, ठीक है। तो जिस जगह से मार्केट मार्केट ने मूवमेंट दिया था, ठीक है, जिस जगह से जो हमारा जो पहला दुकानदार था यहाँ पे, ठीक है, बाद में दूसरा दुकानदार था यहाँ पे, ठीक है। तो जिस जगह से क्या हुआ, जिस जगह से पहला वाला दुकानदार था, पहला वाला दुकानदार का अपना बिजनेस का ग्रोथ करते हुए देखा था, ठीक है, अपना बिजनेस का जो है ग्रोथ करते हुए देखा था, ठीक है। तो जब ये नया वाला दुकानदार यहाँ पे आ जाता है ना, तो क्या होता है बेचारे का जो बिजनेस होता है वो डाउन होने लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है थोड़ा सा डाउन होने लगता है। फिर भी क्या होता है, दोनों का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा क्लाइंट इसके पास जाते हैं, थोड़ा क्लाइंट इसके पास जाते हैं, और थोड़ा क्लाइंट इसके पास जाते हैं, और थोड़ा क्लाइंट इसके पास जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग कुछ स्टूडेंट वगैरह जो है वो लोग छुट्टी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, हॉलीडे वगैरह रह जाता है, तो कभी इसका थोड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है, तो कभी इसका थोड़ा बिजनेस जो है आगे चलकर बढ़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी अगर मैं आप लोग को समझाने की बात करूं, तो अगर आप इस चीज़ को एक चार्ट की नज़र से देखोगे, ठीक है, चार्ट की नज़र से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट देखने के लिए मिला है आप लोगों को, इसको क्या कहेंगे हम, अप ट्रेंड बोल के कहेंगे, ठीक है, अप ट्रेंड बोल के कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट डाउन गिरने लगा, ठीक है, गिरने लगा, इसको क्या कहेंगे हम, डाउन ट्रेंड बोल के कहेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है जो कैंडल वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कैंडल वगैरह बन रहे हैं या ऊपर नीचे एक ही रेंज पे जो कैंडल वगैरह बना हुआ दिख रहा था आप लोगों को, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइडवेज मार्केट कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, साइडवेज मार्केट कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मार्केट एक दिशा में जब ऊपर की तरफ भागता है तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता, एक ही जगह पे घूमता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेना दोस्तों, तो इजीली जो है क्या है, इजीली जो है आप लोग मार्केट को आइडेंटिफाई जो है कर सकते हो, ठीक है। फिर और बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाते 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 क्या किया, एक ट्रेंड क्रिएट किया, जिसको हम कहेंगे अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। बाद में वहाँ पे कुछ हुआ, जो हुआ छोड़ दो, वहाँ पे कुछ हुआ तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ से धीरे 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 डाउन आना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे भी एक लेवल क्रिएट किया जिसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, और यहाँ से मार्केट ऊपर का दृश्य कहेंगे अप ट्रेंड के, ठीक है। तो मार्केट वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट वहाँ पे आने के बाद ना ऊपर गया ना नीचे आया, ना ऊपर गया ना नीचे आया, एक ही रेंज पे जो है मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया, जिसको हम क्या कहेंगे, साइडवेज मार्केट बोल के कहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, ये सब चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक फॉर्म तो होता है कैसे, ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, कैंडलस्टिक फॉर्म तो होता है कैसे, ये तो हमने सीख लिया। बाद में हमको और एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि हमारा जो कैंडल है, ठीक है, कैंडल का जो है ना, कैंडल का बॉडी, कैंडल का विक
किस तरीके से उस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से हम समझते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। ये एक-एक कैंडल को समझना कि एक कैंडल कहना क्या चाहता है आपको, ठीक है? तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे वो कैंडलस्टिक को समझना कि किस तरीके से हम जो है कैंडल को समझ सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आगे चलकर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? तो हर किसी का सिखाने का तरीका अलग-अलग रहता है, तो मेरा भी कुछ अलग रहा होगा, ठीक है? आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो बीच में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो जब भी अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है? तो जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इस तरीके का, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, ठीक है? या चाहे वो रेड कैंडल हो, ठीक है? इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान में देखे होंगे इस तरह का जो पैटर्न बनता है, पैटर्न बनने के बाद एक विक बनता है, ठीक है? एक विक बनता है, ठीक है? एक विक बनता है। तो वो जो विक जो बनता है ना, वो विक क्या करता है, वो विक एक्चुअली जो है, वो विक क्या करता है, वो विक हमको कैंडल का प्रेशर को, ठीक है? कैंडल का जो है प्रेशर को हमको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करके देता है कि वो विक जो होता है एक तरीके से अगर मैं बताऊँ जो विक होता है, इसको अगर हम इस विक को, ठीक है? इस विक को हम अगर हम लेके जाएँगे और कैंडल के साथ अगर हम अटैच करेंगे, ठीक है? इस तरीके से कैंडल के साथ अगर हम उस चीज़ को अटैच करेंगे तो क्या होगा? ये होगा उसका हाई, ठीक है? ये होगा उसका क्लोज़, ये होगा उसको लो, ये होगा उसका ओपन, ठीक है? उसी तरह उल्टा अगर हम देखेंगे तो ये होगा उसका ओपन, ये होगा उसका हाई, ये उसका लो और ये होगा उसका क्लोज़, ठीक है? तो इस तरीके से होता है, ठीक है? लेकिन अभी क्या होता है दोस्तों, कैंडल में जो विक बनता है, वो विक को देख के हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैंडल पैटर्न क्या बन रहा है और वो जो कैंडल है, कैंडल हमको कहना क्या चाहता है बोल के, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को विक को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि असल में कैंडल का विक किस तरीके से काम करता है, ठीक है? मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक कैंडल बना दिया, ये हैगा हमारा बुलिश कैंडल, ठीक है? तो ये हो गया उसका विक, ठीक है? और ये हो गया उसका विक, ठीक है? तो अभी क्या करता हूँ मैं और एक कैंडल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा बेरिश कैंडल, ठीक है? तो ये हो गया उसका विक, ठीक है? और ये हो गया उसका विक, ठीक है? तो अभी देखिए मैं अगर आप लोगों को एक विक बना के दिखाता हूँ, ठीक है? मैं अगर आप लोगों को एक विक बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी विक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, ठीक है? यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, इसका जो बॉडी है, इस बॉडी में उसका मूवमेंट रहता है, ठीक है? इसका बॉडी में ही उसका मूवमेंट रहता है। उसके अलावा जो वीक होता है, वो क्या प्रेज़ेंट करता है कि वो उसका हाई, ठीक है? वो उसका हाई और वो उसका लो प्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये जो बॉडी है, ठीक है? कि ये जो बॉडी दिख रहा है आप लोगों को, ये बॉडी को अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम क्या करते हैं 100% मान लेते हैं, ठीक है? 100% मान लेते हैं, तो ये जो बॉडी है यहाँ तक का कितना होता है? इसका 80% होता है। क्या होता है इसका? 80% होता है, ठीक है? तो इस बॉडी को अगर मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? दोबारा अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो एक कलर रेड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा-सा ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? इस बॉडी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा विक देता हूँ, ये हो गया छोटा-सा विक इसका, छोटा-सा विक हो गया और ये हो गया इसका थोड़ा-सा विक हो गया, ठीक है? तो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अगर ये बॉडी जो है, बॉडी अगर 100% होता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी नहीं है, ठीक है? कि यहाँ से यहाँ तक का जो बॉडी नहीं है, ये बॉडी किधर गया? ठीक है, ये बॉडी किधर गया? ये जो फुल कैंडल है, ये कैंडल जो है, ये फुल कैंडल ये 100% बॉडी को आइडेंटिफ़ाई करता है कि ये 100% बॉडी है। लेकिन इस बॉडी में क्या हुआ है, ये जो पार्ट है इसका, ठीक है? ये जो पार्ट है, ये पार्ट ही गायब है इसका। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसका जो विक है ना, इसका जो विक बना हुआ है, ये विक है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है उसको, ठीक है? ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसके लिए क्या हुआ, उसका जो बॉडी है, बॉडी डाउन की तरफ कम होते गया है। ठीक है, बॉडी डाउन की तरफ कम होते हुए गया है, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ पे रेड कैंडल को देखेंगे, ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे रेड कैंडल को देखेंगे तो ये इसका बॉडी है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसका बॉडी है दिख रहा है। और ये जो इतना बड़ा वीक बना है, इतना बड़ा वीक बना है, इसका मतलब ये है
कि नीचे से जो है इसको प्रेशर आने लग गया, इसके लिए जो इसका बॉडी है उसका बॉडी थोड़ा छोटा बना हुआ है वहाँ पे। समझ में आया आप लोगों को कि बॉडी का विक क्या दर्शाता है? बॉडी का विक हमको आइडेंटिफाई करता है कि कैंडल में कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, कैंडल का प्रेशर को हमको ये करने के लिए बॉडी का विक को देखना पड़ता है। समझ रहे हैं? बॉडी का जो विक होता है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बॉडी का जो विक होता है ये हमको दर्शाता है कि कैंडल का प्रेशर। ठीक है, कि कैंडल का प्रेशर क्या है और प्रेशर किस तरीके से पड़ रहा है, तब जाके उसका जो है बॉडी ऊपर से नीचे से कम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये एक कैंडल है, ठीक है, अगर ये एक कैंडल है और इस कैंडल का जो है विक ऊपर से बड़ा है, ठीक है, विक ऊपर से बड़ा है, तो आप लोग ये चीज़ सोच लीजिएगा कि कैंडल में, ठीक है, आप लोग ये चीज़ सोच लीजिएगा कि कैंडल में जो है ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसके लिए जो है कैंडल का विक बड़ा है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर आया इसीलिए कैंडल का विक बड़ा है। अगर मैं और एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मैं इसको विक बना देता हूँ इतना बड़ा, ठीक है, तो आप इस जगह पे सोचिएगा, अगर नीचे से आपको बड़ा वाला विक दिखे तो सोचिएगा तो नीचे से प्रेशर आ रहा है, इसके लिए जो है कैंडल का विक नीचे से बड़ा है। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी कैंडल अगर फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी कैंडल अगर फॉर्म होता है, ठीक है, कोई भी कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होता है, अगर आपको समझ में आता है, देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक बनता है तो इसका क्या होता है, दो दो साइड में जो है उसका विक रहता है। ठीक है, दो साइड में उसका विक रहता है। एक अगर ऊपर बड़ा है, अगर नीचे छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस साइड का विक, ठीक है, जिस सेट का विक सबसे बड़ा रहेगा, आपको ये सोचना होगा कि उसी साइड से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसके लिए कैंडल इस तरीके से विक फॉर्मेशन किया है। ठीक है, देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरीके का रेड कैंडल बन रहा है और इससे ऊपर से अगर उसका विक बड़ा दिख रहा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर एक्टिवेट हैं और ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसलिए कैंडल का विक जो है बड़ा आ रहा है और बॉडी क्या है, बॉडी पूरा छोटा होते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि अगर आप कोई बुलिश कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई बुलिश कैंडल देख रहे हैं और इसका विक नीचे से बड़ा है और ऊपर से छोटा है, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई बुलिश कैंडल में बॉडी छोटा हो और विक बड़ा हो नीचे से, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका नीचे से जो है, ठीक है, उसका नीचे से जो है उसको प्रेशर आने स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं बाहर लोग एक्टिव हुए हैं और मार्केट जो वो क्या करना है, मार्केट को अप साइड ऊपर साइड लेने की जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई भी कैंडल को देख के आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोगों को बार-बार इस चीज़ को जाके कैंडल को देखना पड़ेगा और सिनेरियो को समझना पड़ेगा, तब जाको आप जो है इजीली कैंडल स्टिक को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, सिंपल सा एक होम टास्क है आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ नहीं करना, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन कर लेना। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन कर लेना। चार्ट ओपन करने के बाद क्या करना, आप लोग ऐसा कैंडल आइडेंटिफाई करने के लिए चले जाना। ठीक है, कैंडल आइडेंटिफाई करने के लिए चले जाना, तो आप लोग को क्या करना है कि एक नोटपैड पकड़ना है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि एक नोटपैड पकड़ना है। ठीक है, आप लोग को एक नोटपैड पकड़ना है और आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक कैंडल मार्क करना है। ठीक है, आप लोगों को कैंडल मार्क करना है कि आपने एक ग्रीन कैंडल जो है मार्क कर लिया। ठीक है, आपने एक ग्रीन कैंडल मार्क कर लिया, बाद में उसका जो विक कौन सा है, विक विक नीचे से बड़ा है कि ऊपर से बड़ा है, आपको ये लिखना है। ठीक है, पहला चीज़ आपको जो है कैंडल मार्क करना है कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है आपको विक मार्क करना है, वो डाउन साइड से आ रहा है या क्या है, हमारा ऑफ साइड से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या करना है, उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट कैंडल देखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको उसका नेक्स्ट कैंडल देखना है कि नेक्स्ट कैंडल में क्या है, किस तरीके से कैंडल ने प्रेजेंट किया है। ठीक है, जब इस तरीके का कैंडल बनेगा ना, इस तरीके का कैंडल बनेगा, तो उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, उसका जो नेक्स्ट कैंडल कम से कम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, उसका विक यहाँ पर रहेगा, उसका विक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर प्रेशर आया ना रख तो उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले पहला कैंडल को आइडेंटिफाई करना है कि किस कैंडल का विक बड़ा है और किधर से बड़ा है। अगर कैंडल का विक जो है हमारा, कैंडल का विक जो है हमारा ऊपर से बड़ा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर से प्रेशर आने वाला है और मार्केट क्या है, डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है,
अगर कैंडल का विक अगर आप लोगों को नीचे से बड़ा होता हुआ दिख रहा है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कैंडल का विक नीचे से बड़ा है तो मार्केट को नीचे से प्रेशर है और क्या होता है मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और मार्केट जब यहाँ पे डाउन आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे डाउन आना स्टार्ट करेगा तो मार्केट जो है मार्केट किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ को जो दोस्तों चार्ट पे जाकर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 7 दिन तो मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, कम से कम आप लोगों को 1 मंथ, आप लोग को 1 मंथ के लिए जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 1 मंथ के लिए आप लोगों को जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को बस एक कैंडल कैंडल सिलेक्ट करना है, कैंडल का जो है विक सिलेक्ट करना है, चाहे वो नीचे से बड़ा हो या ऊपर से बड़ा हो, ठीक है। आप लोग को एक कैंडल सिलेक्ट करना है और कैंडल जो है कैंडल का विक सिलेक्ट करना है, चाहे वो नीचे से बड़ा हो या ऊपर से बड़ा हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद उसका विक जिस डायरेक्शन में बड़ा आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको देखना है कि कैंडल का बिहेवियर क्या आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे देखिए नीचे से प्रेशर ज़्यादा है, नीचे से वीक पड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट नीचे से आया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट साइड देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके का कैंडल बना है, किस तरीके से मूवमेंट आया है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि अभी ये देखिए यहाँ का जो ऊपर से इसका कैंडल का वीक पड़ा है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर से प्रेशर आया तो मार्केट क्या करना है, नीचे जाने की कोशिश करे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको डाउन साइड देखना पड़ेगा कि कैंडल किस तरीके से बिहेव करके आया है बोल के, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कम से कम कुछ नहीं करना है आप लोगों को 1 मंथ का, ठीक है। 1 मंथ का आपको एक पेपर पेन पकड़ना है और 1 मंथ का, ठीक है, पर डे बेसिस पे आपको जो है हर एक कैंडल को चेक करके आपको लोग आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना दोस्तों तो ईज़िली आप कैंडल स्टिक बिहेवियर समझ जाओगे और मार्केट को आप ईज़िली देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको अगर कुछ जानकारी रिलेटेड वीडियो मिला होगा, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिला होगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जो मैं बोला हूँ आप लोगों को उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।